संजीव जी, आपकी बात मैं राधिका खेड़ा के सामने रख दे। राधिका, मैं बिल्कुल सर, जफर भाई मैं आता हूं, बहस का बिल्कुल एकदम एपेक्स पर है मामला, और उन्होंने कहा कि जब नेता में दम हो, उसकी बात में दम हो और उसके कहने के ढंग में विश्वास पैदा होता हो, तो बाकी सारी बातें जो है पीछे छूट जाती हैं। राधिका खेड़ा। देखिए, जुमले देना तो देश की जनता देख रही है। 2014 में जुमला दिया गया था, जो स्वयं राधिका जनता बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमारी कमियां रही, जो हमने वादे पूरे किए थे पंजाब में, और मैंने उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जहां हमारी गलतियां होंगी, अगर हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी उनको ठीक और सुधार नहीं कर पाएंगे। हमें कमियां रही, जो हमने वादे पूरे करे वो कैप्टन साहब ने पूरे नहीं करे, इसी वजह से उनको बदला गया। लेकिन शायद उसमें थोड़ी देरी हो गई, शायद नहीं, एक्चुअली उसमें देरी हो गई। हमें थोड़े और जल्दी ये फैसला ले लेना चाहिए था, और उसका खामियाजा हमने पंजाब में भुगता। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये पार्टी अमर हो गई और हमेशा यही सरकार में आएंगे, यही सत्ता में आएंगे। तो अभी ये भी सच्चाई है प्रतीक जी, आपने और हमने बहुत डिबेट करी है कोरोना काल में, जब लोग दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के शासन में, और उन्हीं के वादे वो पूरे हुए हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है प्रतीक जी? हम लोगों के यहाँ दिल्ली में ऑलमोस्ट हर घर में एक मौत हुई है। राधिका, बिल्कुल सवाल आपने सही पॉइंट आउट किया, और ये संजीव झा जवाब देंगे, उसके बाद जफर भाई जी। संजीव झा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी और पूरे देश की हेल्थ सिस्टम चौपट हुआ, और सभी आपका जवाब बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें जवाब आपका बिल्कुल भाजपा की लाइन पर होता है संजीव झा। लेकिन नहीं, बिल्कुल भाजपा की लाइन। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, जवाब दे रहे होते तो बिल्कुल लगता है भाजपा के प्रवक्ता ने ही जवाब दिया है। जो सच बोलना किसी की लाइन नहीं होती, मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली उसमें सबसे बेहतर काम किया, ये दिल्ली के लोगों ने कहा। अगर दूसरी बात में आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया, अगर मुझे कहते कि भाई आप कांग्रेस की समीक्षा कर रहे हैं पंजाब में, तो मैं कहता कि कांग्रेस की लीडरशिप पर लोगों का विश्वास नहीं था। उन्होंने जो 5 साल में जो जिस तरह से लोगों को लूटा, उससे लोग परेशान थे। और तीसरा, मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं थी इनकी। तो मुझे लगता है कि अगर ये सही आकलन करेंगे अपने बारे में, तो ठीक से मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात में। बिल्कुल संजीव, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं। मैंने एक ही लाइन में कहा, आपके नेता, आपकी बात के कहने के ढंग और क्रेडिबिलिटी, उस पर लोगों ने भरोसा किया और वो सामने दिखा ना। जफर भाई, मैं आ गया जी। जफर भाई, मैं आपके राधिका इसके बाद आता हूं। जफर सलाम। देखिए, मैं तो जो सभी पार्टियों को सुन रहा था, सबसे पहली बात के एक बात तो कहूंगा, कांग्रेस उस वक्त तक पार्टी जो है मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अपनी कमियों को और अपनी खामियों को नहीं पहचाने। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वो कोशिश ये करती है कि अपने लीडर को बचाने के लिए वो बीजेपी पे बार बार तोहमत लगाती है, दूसरे पार्टियों पे, या कहीं ना कहीं ठेकरा फोड़ने की कोशिश करती है। उनको ये हकीकत मालूम है कि उनके पास सिर्फ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको पद चाहिए, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ग्राउंड में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोगों की बेहद कमी है, नहीं के बराबर है, इसलिए वो उनको रिजल्ट आ ही नहीं सकता। उसके बाद लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो हो, क्यों नहीं ग्राउंड में कार्यकर्ता आता है? इसलिए कि लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो है तो जाहिर है कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा आपसे। इस चीज को ये नहीं समझते। कैंसर यहाँ है, इलाज कहीं और का कर रहे हैं। अरे भाई, लीडरशिप उठा के फेंक दीजिए। आपने तो परिवारवाद को लगता है कि जिंदगी भर परिवारवाद के लिए आपने सारे लोगों को परिवारवाद से ही मोहब्बत है, ये पार्टी से मोहब्बत नहीं है। अगर पार्टी से मोहब्बत होती तो परिवारवाद को खत्म कर देते। राहुल गांधी को साइड में बैठाते, भाई तेरे क्या अचीवमेंट है, जिसकी तरफ से आनंद दुबे ने सबसे पहले इशारा किया था। राधिका, वो मैं आनंद दुबे आता हूं, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। राधिका, उन्होंने कहा कि मोदी जी से मुकाबला करने के लिए, योगी जी से मुकाबला करने के लिए शख्सियत तो कम से कम वैसी होनी ही चाहिए, जो बात कहे तो विश्वास पैदा हो। अब हुए नहीं हुए, दैट इज अनदर क्वेश्चन। आप सवाल ये कि शख्सियत से सामने जो है वो कैसे मुकाबला करेंगे? राधिका। प्रतीक जी, इस समय कांग्रेस की अध्यक्षा कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी। आज उन्होंने जब फेसबुक के ऊपर आरोप लगाया, हमने किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने फेसबुक क्या कर रही है और ये चिंता जताई, और ये बोला भी अपने भाषण में 3 मिनट में कि सरकार चाहे कोई भी हो, देश में कैम्ब्रिज एनालिटिका को याद कर लीजिए ना। मैं कंप्लीट कर देती हूँ। बिल्कुल, आपको इतनी
करूंगी बिल्कुल। और आप भी अंकी दास को याद करिए, अंकी दास क्यों फेसबुक से हटाया गया, क्यों हटाया गया था जफर भाई? आप तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आते, मेरी पढ़ाई पे सवाल उठाते। अंकी दास को क्यों फेसबुक से उठाया गया? क्योंकि वो आप लोगों के साथ मिल गई थी। याद है ना अंकी दास का और फेसबुक का क्या ड्रामा था भाजपा के साथ? इसी चैनल पे प्रतीक जी हमने डिबेट करी थी। और नहीं तो आपके साथ तो है ना मिले हुए, फेसबुक आपके साथ खड़ा हुआ, इसका मतलब फेसबुक खड़ा हुआ है। हम तो किसी के बारे में जानते नहीं, हम तो ये प्लेटफॉर्म है सबके लिए। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्या काम कर रहे थे? उसको आप इस्तेमाल कर रहे थे, इस कंट्री को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे आप। मेरा पॉइंट बिल्कुल प्रूव हो गया, मेरा पॉइंट बिल्कुल प्रूव हो गया। आप कहते हैं शख्सियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में याद कर लीजिए। हम तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए फेसबुक, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद है ना? ये आप शायद उस समय भाजपा में नहीं थे, आप 5 ग्लोरी में दीजिए। आप पहले कौन सी पार्टी में थे? मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलूंगी आप कौन सी पार्टी के साथ काम करते थे। और सफर भाई आप मुझसे ज्यादा ये बात जानते हैं। क्या छोड़िए उस अरे मुझे कोई आप भी कुछ विश्वास करके उसी पार्टी पे थे ना, अच्छा नहीं लगेगा। अब आप राज्यसभा सांसद है, मैं उस बात मैं आज आप बताइए ना, दूसरी बात पे आए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। मैं किसी भी पार्टी में हूँ, सोनिया गांधी जी के शब्दों में मैं किसी पार्टी में भी हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में नहीं था। इतना बौखला गए हैं क्योंकि सच्चाई है, और सच्चाई का जो तिनका है ना, इतनी जोर की चुभा है प्रतीक जी। अरे कौन बौखला गया है? आप अपने गरीबा में झांक के देखिए, अपने गरीबा में झांक के देखिए। आनंद फिर बोलूंगी, अगर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इतने बड़े नेता जो भाजपा के थे वो हारते नहीं। ठीक है, मोदी जी की 2 बार सरकार आ गई, जरूरी नहीं है कि तीसरी बार वो आएंगे। राधिका, उन्होंने कहा कि 2 बार नहीं, अभी आगे कई बार आएगी। जी, उन्होंने कहा वो समय बीत गया, हम 2021 में और 24 की तरफ निगाह है, 22 में है, 24 की तरफ निगाह है। जी, वो समय जो है वो बीत चुका है, 24 की तरफ निगाह है। हमारी तो तैयारी 24 की हो रही है। सवाल अब ये खड़ा हुआ है सामने। ठीक है, आपने हारा, शिकस्त हुई, वो मानता हूँ। जी, आनंद दुबे, जो आपने कहा, मैंने कहा कि वो गलत समय में आप सलाह दे रहे हैं, आपने समय बहुत गलत चुना है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? महत्वपूर्ण प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, फेसबुक भी एक कारण हो सकता है, लेकिन फेसबुक ही सब कारण है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी बहन चुनाव प्रचार कर रही थी, राहुल गांधी थे, उनके साथ भूपेश बघेल थे, इक्का दुक्का नेता और थे, लेकिन जो G23 वो नेता कहां थे? अगर सब मिलके उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के पीछे खड़े हो जाते और प्रचार की कमान संभाल लेते, टिकट के बंटवारे में सहयोगी हो जाते, तो शायद कांग्रेस को 2, 10, 20, 25, 50 सीटें और भी मिल सकती थी। उसी प्रकार उत्तराखंड में और सीटें बढ़ सकती थी, पंजाब में कुछ सीटें और बढ़ सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पाए। इसका मतलब कि कांग्रेस के जो G23 नेता हैं, इनको भी अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि आप दूर से सलाह तो देते हो, लेकिन आप अंदर आकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हो? ये भी कांग्रेस पार्टी को एक सोचने की आवश्यकता है। जी, राधिका। आनंद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने जो सलाह दी। अच्छी बात है, सलाह दी। आप भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन इतनी फजीहत तो आपकी इज्जत की तब भी नहीं हुई थी। आप तो उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी शिवसेना की कमांड संभाले हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको अपने स्टार कैंपेनर की रिच में भी रखा। आपने बहुत मेहनत करी, और मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, बहुत मेहनती रहे, और कांग्रेस में आपको रहना चाहिए था। हमने एक बहुत मेहनती इंसान खोया, लेकिन आपको शिवसेना में भी वो कदर नहीं मिल रही। राधिका, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि रहना चाहिए था, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं हम। बड़ी मुश्किल है कि हम रोक नहीं पा रहे, रहना तो चाहिए था। आप गरीबा में झांकिए ना, झांकिए तो सही। करने के बावजूद भी उनका भाई साहब का नाम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत गलत किया शिवसेना ने। लेकिन वापस आती हूँ मुद्दे पे। जतिन प्रसाद नहीं रुक पाए। छोड़िए, आरपीएन सिंह जी को छोड़िए, अब आप अपनी बात बताइए ना। आप तो इतनी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, उत्तर प्रदेश में आप रह के काम कर रहे थे, आपका नाम क्यों हट गया वहां पे? आपका नाम क्यों नहीं आया स्टार कैंपेनर की लिस्ट पे? के लिए काम नहीं बहुत करते गलत किया। आप G23 को सलाह दे रहे, अपनी पार्टी को तो सलाह दीजिए। अगल बगल मत देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिएगा पहले सर, फिर आगे जाके लोगों को दीजिए नसीहत की ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खैर बात पे आते हैं। G23